देश के स्कूलों में घंटियां बजने लगी हैं। बस्ता टांगे बच्चे स्कूल का रुख करने लगे हैं, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के। ऐसे में पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल में टीचर्स और स्टाफ को भी बच्चों की चिंता सता रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ऐलान कर चुके हैं कि अगले महीने से बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, ये तीनों वैक्सीन फिलहाल देश में 18+ को लगाई जा रही है। वहीं 18 से कम उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट भी बच्चों की वैक्सीन कोवोवैक्स को बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। मंजूरी मिलते ही निडल फ्री वैक्सीन को बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लगाया जा सकेगा। भारत में बच्चों की वैक्सीन और इनकी स्टेटस रिपोर्ट देख लेते हैं। रेस में कोवैक्सीन, कोवोवैक्स, फाइजर, मॉडर्ना शामिल हैं। कोवैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6 साल। ट्रायल के फाइनल नतीजे सितंबर तक आ सकते हैं। कोवोवैक्स के देश भर में 10 जगहों पर 12 से 17 साल और 2 से 11 साल के बच्चों पर ट्रायल चल रहे हैं। इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। फाइजर और मॉडर्ना की बात करें तो ये दोनों वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही वैक्सीन के 5 से 11 साल तक के बच्चों पर भी ट्रायल चल रहे हैं। सितंबर तक इस ट्रायल के नतीजे सामने आ सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन का एक और ऑप्शन है, ज़ाइकोव-डी। ये एक DNA बेस्ड वैक्सीन है जिसके बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन की रेस में सबसे आगे यही वैक्सीन है। कंपनी जल्द ही 5 साल तक के बच्चों पर भी ट्रायल करने की तैयारी में है। तो क्या इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अगस्त तक बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमने ज़ाइकोव-डी का जिक्र किया। इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी जाइडस कैडिला ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है। साल भर में कंपनी 10 करोड़ डोज तैयार करना चाहती है, जिसके चलते अगस्त से वो हर महीने 1 करोड़ डोज और दिसंबर तक 5 करोड़ डोज के प्रोडक्शन की उम्मीद कर रही है। वहीं फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लीगल इंडेमनिटी में अटक गई है। अब जब फाइजर की बात निकली ही है तो ये भी जान लीजिए कि इजराइल में बच्चों को यही वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कई बच्चों के दिल की मांसपेशियों में सूजन की शिकायतें सामने आई। इन सभी लोगों में कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। सूजन वैक्सीन की वजह से आई है, इस बात को अभी क्लियरेंस नहीं आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के मामलों की संख्या बेहद कम है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, कनाडा जैसे देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। भारत अगस्त आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।